सर्दियों में ये 5 बीमारी, आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में होने वाली ये 5 बीमारी पशुपालकों के लिए है सबसे बड़ा खतरा। कौन सी ऐसी बीमारी है जो सर्दियों में सबसे ज़्यादातर दिक्कत होती है और पशुपालक इस तरह की बीमारियों से सबसे ज़्यादा नुकसान पशुपालकों को देखने को मिलता है। तो आप इस तरह की स्थिति यदि जब भी पशु में हो जाए तो आप कैसे बचा सकते हैं और पहले आप पशु में इस तरह की स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। वैसे भी आपको पता है कि इस चैनल पर जो भी यदि बीमारी देखने को मिलती है वह बीमारी आपको सबसे पहले इस चैनल पर दी जाती है। कोई भी बीमारी के बारे में या उसके ट्रीटमेंट के बारे में या किसी मेडिसिन और अदर जानकारी के बारे में। तो इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ ही वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, सर्दियों में सबसे ज़्यादातर दिक्कत क्या है कि पशुपालकों को जब से ज़्यादातर जो दूध देने वाली गाय भैंस हैं उनमें ज़्यादातर दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि जब भी ये बीमारियां पशु में होती है तो उस स्थिति में पशु में दूध की मात्रा हाफ से हाफ हो जाती है और वहाँ पर पशुपालक मारा जाता है। तो इस तरह की स्थिति से यदि आपका पशु इस तरह की बीमारी हो ही ना हो तो इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, वह भी बताया जाएगा। तो सर्दियों में सबसे ज़्यादातर बीमारी आपको देखने को मिलती है जिस प्रकार से निमोनिया है, वायरल इन्फेक्शन आपके पशु में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी है जिस प्रकार से एफएमडी, खुरपक्का मुंह पक्का बीमारी यानी एफएमडी डिजीज़ होती है, वह सर्दियों में ज़्यादातर पशु में देखने को मिलती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, यदि समय पर इलाज नहीं किया गया तो पशु के लिए जान का खतरा भी बन सकती है और दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा डाउन हो जाती है। प्रेग्नेंट पशु हैं उनका अबॉर्शन हो जाता है, बीच में बच्चा गिरा देती है। तो पशुपालकों के लिए सबसे बड़ा है तो इसका बचाव ये है कि एक तो आप अपने पशु की वैक्सीनेशन टीकाकरण करवा लें। एफएमडी की जो वैक्सीन लगती है जिस प्रकार से एचएस है, गलघोटू है, एफएमडी के बारे में जिस प्रकार से लगती है या लंगड़ा बुखार है, तीनों के बारे में जो वैक्सीन लगती है वह वैक्सीन आप लगा सकते हैं ताकि आपका पशु में इस तरह की बीमारी देखने को नहीं मिले। और जब यदि ये बीमारी हो जाए तो इस स्थिति में आप अपने पशु में जितना हो सकता है जल्दी इलाज कराएं, तभी आप अपने पशु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो एफएमडी बचाव क्या है, वैक्सीनेशन टीकाकरण। अब सर्दियों में हमें थोड़े थोड़े केस देखने को मिल रहे हैं एलएसडी के, लंपी स्किन डिजीज़ के भी हमें केस देखने को मिल रहे हैं। तो उसका बचाव भी आपके पशु में क्या है कि वैक्सीनेशन टीकाकरण करवा लें। ये लंपी स्किन डिजीज़ भी पशुओं के लिए सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति पशुओं में देखने को मिलती है और नुकसान भी पशु में सबसे ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से जिस प्रकार से एक है पशु में जिस प्रकार से निमोनिया सर्दियों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पशुओं को सांस लेने में तकलीफ है, सांस के साथ गरगर की आवाज़ आ रही है, नाक से पानी आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, पशु खांसना दांसना, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। तो इससे आप अपने पशु को एक तो सर्दी से बचाव के रखें, जो शीतलहर चलती हैं उनसे बचाव के रखें, और आप अपने पशु को जिस प्रकार से जब भी निमोनिया हो जाता है तो उस पशु को थोड़े खुले वातावरण में रखें ताकि उसे सांस लेने में कोई दिक्कत न हो। साथ में आप अपने पशु में घरेलू के तौर पर उसके जिस प्रकार से भाप लगाएं, जैसे पानी गर्म किया, घर में जो विक्स व बाम पड़ी रहती है वह थोड़ी ऊपर डालें और पशु को भाप लगाएं ताकि उसके श्वास नली है से सांस लेना प्रारंभ हो। श्वास नली में जिस प्रकार से सिकुड़न हो जाती है तो खुले, ये भी आपको घरेलू तौर पर किया जा सकता है। रही बात इसका इलाज, आप बचाव कर सकते हैं पशु को सर्दी से और उसकी शीतलहर से ताकि आपके पशु में ये बीमारी न फैले। रही बात जो भी यदि वायरल जो बीमारी पशु में देखने को मिलती हैं, उन बीमारियों में जब यदि आपका पशु चपेट में हो जाता है तो स्वस्थ पशु हैं उनको आप अलग रखना चाहिए यदि आपके पशु में जब भी ये दिक्कत देखने को मिले तो। जिस प्रकार से एफएमडी हो गई, एक से दूसरे के अंदर फैलने वाली बीमारी है, लंपी स्किन डिजीज़ भी इसी तरह से फैलती है, जिस प्रकार से ये मक्खियों से मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है जो ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसी तरह से बीमारी सर्दियों में ज़्यादातर देखने को मिलती है 3 डेज सिकनेस, एपिमेरल फीवर, 3 दिन वाली बुखार, जो बहुत ज़्यादातर आपके पशु में देखने को मिलती है, जो कि मच्छर काटने से अदर इस तरह की दिक्कत होती है जिसकी वजह से आपके पशु में लगातार बुखार बनी रहती है। पशु बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता, लंगड़ा करके चलता है, यानी खतरनाक टेम्परेचर पशु का बढ़ जाता है। तो ये भी बुखार सबसे ज़्यादातर है। तो इसका बचाव भी आप अपने पशु में कर सकते हैं। पहले आप अपने पशु को सुरक्षित जगह पर रखें, साफ़ सफाई पर ऐसी जगह रखें जहाँ साफ़ सफाई हो, कचरा ना हो, ऐसे स्थान पर। रही बात, आप अपने पशु को अच्छी डाइट व दाना मिश्रण दें ताकि आपके पशु की इम्यूनिटी बनी रहे। तो ये 3 डे सिकनेस भी केस अब ज़्यादातर पशु में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से सर्दियों में देखने को मिलता है जिस प्रकार से शीतकालीन पेचिस,
डिसेंट्री, डायरिया सर्दियों में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। वह डायरिया जो खतरनाक होता है और पशु में, दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा कम कर देता है, पशु डाउन हो जाता है। तो ये बीमारी है आपके पशु में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती हैं, जो मैंने आपको बताई है, ये सबसे ज़्यादातर होती हैं। और साथ में आपके पशु में देखा होगा शीतकालीन में एक अकड़न होती है, जकड़न होती है, जिसमें पशु बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता है। तो ये ज़्यादातर आपके पशु में लेमनेस की शिकायत है, इस तरह की शिकायत है। या आपके पशु में जिस प्रकार से नर्वाइकल डिजीज़ है, वह सर्दियों में ज़्यादातर पशुओं में देखने को मिलती है। देखो, इन सभी की समस्याओं का समाधान आप एक ही है कि एक तो आप अपने पशु की डिवर्मिंग समय समय पर, एक जैसे सर्दी का मौसम आया तो उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें, और आप अपने पशु को अच्छा मिनरल मिक्सर, अच्छी डाइट व दाना मिश्रण, आपके पशु की इम्यूनिटी डाउन ना हो तो इसके बचाव के लिए उन्हें अच्छा मिनरल्स दें, अच्छा फिट सप्लीमेंट आप अपने पशु को दें, अच्छी डाइट देते रहें। और एक और बताना चाहता हूँ कि यदि इस तरह की बीमारियों से, जो वायरल डिजीज़ हैं, उनसे यदि आपको बचाना है तो सबसे पहले आप अपने पशुओं का वैक्सीनेशन, टीकाकरण जरूर करवा लें। जैसे FMD हो गई, HS हो गया, BQ हो गया, इन चीज़ों की जो कंबाइंड वैक्सीन लगती है वह वैक्सीन आप लगवा लें। पशु की लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन लगवा लें। रही बात जो सर्दी के वजह से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, उनके लिए आप अपने पशुओं को सुरक्षित जगह और सही जगह पर रखें, जहां पर आप अपने पशु को बचाया जा सके। तो इस तरह से जो मैंने ये बीमारियां बताई हैं, 5 बड़ी बीमारियां हैं जो सर्दियों में ज़्यादातर पशु में देखने को मिलती हैं। यही बीमारी ज़्यादातर पशुपालकों को सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो इन सभी बीमारियों के बारे में इसी चैनल पर हर बीमारी के बारे में अलग अलग जो वीडियो बनी हुई है, पूरी डिटेल से जाना है तो हर बीमारी के बारे में जान सकते हैं। FMD के बारे में, LSD के बारे में, निमोनिया के बारे में, 3 डे सिकनेस, एपिमेरल फीवर के बारे में, इसी तरह से अदर जो डिजीज़ मैंने बताई, सर्दी, जुकाम, बुखार, उनके बारे में हर की वीडियो बनी हुई है। वह एक एक जाकर के आप देख लें और उन्हें पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट भी बताया गया है, बचाव भी बताया गया है, तो वह भी आप जाकर के देख सकते हैं। रही बात इन सभी से आपको बचाना है तो जो मैंने आपको तरीका बताया वह तरीका अपनाएं और आप अपने पशु को इन सभी तरह की बीमारियों से बचाएं। एक और मैं आपको एक सलाह और देना चाहता हूं कि जब यदि आपके पशु में जो ये वायरल बीमारी हो जाती है, तो जब यदि आपकी जो ताज़ा गाय भैंस हैं या प्रेग्नेंट है, उनमें क्या होता है कि एक तो इम्यूनिटी बहुत कम होती है, यानी एक तो प्रेग्नेंट पशु होता है उसमें इम्यूनिटी कम होती है, एक जो ताज़ा गाय भैंस होती है उसमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन तरह के पशु को आप मल्टीविटामिन जो टॉनिक आते हैं वह आप अपने पशु को दें, जिससे कि आपका पशु क्या है कि इस तरह की बीमारी से ग्रसित न हो। यही बचाव है आप अपने पशु में। और ये बात उनके जो छोटे बच्चे हैं, जिस प्रकार से छोटे बच्चे हैं, काऊ काफ हैं, बफेलो काफ हैं, छोटे कटड़े बछड़े हैं, उनमें भी ज़्यादातर इम्यूनिटी कम होती है छोटे बच्चों में, तो उनको भी इस तरह की बीमारियों से बचाव करके रखें। तब आप अच्छी तरह समझ गए कि कौन सी बीमारी है, कैसे इलाज करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या देना चाहिए। तो वीडियो जितना हो सकता है जितने भी जो पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, और इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।